हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा के डेली रूटीन वीडियो में स्वागत है। अभी सुबह के 7:30 हो चुके थे और अभी मैं कर रही थी पूजा। तो सबसे पहले आज मैंने तुलसी माँ को जल दिया, उनको जल अर्पित किया। उसके बाद मैं गमलों में डालती हूँ जल। तो मैंने सारे गमलों में जल डाला, तुलसी माँ में भी डाला। उसके बाद मैं कान्हा को आती हूँ जगाने। तो उससे पहले मैं दिखा दूँ, आज का मौसम बहुत ही साफ़ है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम बहुत सही था, बारिश होने का था। फिर उसके बाद मैं कान्हा को आ गई जगाने। तो हमारे कान्हा बहुत ही प्यार से लेटे हुए हैं, अभी भी देख सकते हो नींद में है। मैंने कान्हा को बड़े ही प्यार से जगाया। और आज हमारे कान्हा की नौटंकी तो सुबह से ही शुरू थी। आज कान्हा हमारे उठने का मन नहीं था, मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था। तो मैंने लाला को बड़े ही प्यार से जगा रही थी और लाला को बोल रही थी कि लाला उठो। और फिर मैंने कान्हा को बड़े ही प्यार से उठाया। तो आप लोग देख सकते हो फिर हमारे लाला उठे आज, लेकिन फेस उनका देख सकते हो, हंस रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना उठने का बहाना कर रहे थे। उसके बाद मैंने लाला को जगाया और जगाने के बाद लाला को जल पिलाया। और जल पिलाने के बाद अब लाला को थोड़ा सा प्यार कर रही थी। उसके बाद ले जाऊंगी लाला को स्नान करने। तो स्नान करवाने ले ही जा रही थी। तो देख सकते हो हमारे कान्हा की मस्ती। जब तक मैं कान्हा से बातें नहीं करती हूँ, उनको थोड़ा सा प्यार नहीं करती, तब तक स्नान करने का मन नहीं होता। लेकिन फिर मैं उनको बैठी और थोड़ी सी बातें कर रही थी और मैं उनको किस कर रही थी, गले लग रही थी। तो कान्हा हमारे ऐसे में बहुत खुश होते हैं। और हमारे कान्हा को एक बात तो वीडियो कॉल में बात करनी बहुत ही अच्छा लगता है। कैमरा उनको आजकल बहुत पसंद आ रहा है। जब कैमरे के सामने आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे फ़ोटो वीडियो खुद ही बनवा रहे हैं। उसके बाद मैं कान्हा से बातें ही कर रही थी और बोल रही थी चलो चलो लाला आप नहा लो। तो लाला हमारे नहाने के लिए तैयार हो गए थे। तो मैं लाला के कपड़े उतार रही थी कि लाला को स्नान करवा दूं। और अभी हमारे लाला हो गए नंगू पंगू। तो मैं लाला को स्नान करवा ही रही थी, साथ ही मैं लाला से बातें भी कर रही थी। और जब मैं लाला को स्नान करवाती हूँ उसके साथ ही मैं थोड़ा सा, मुझे स्नान करवाने में दिक्कत होती है तो दुपट्टा मैंने रख दिया था। और वैसे भी मैं जब पूजा करती हूँ तो दुपट्टा सर पे ही डाल के करना चाहिए कहते हैं, तो मैं करती हूँ। लेकिन जब कान्हा की स्नान करवाती हूँ उस टाइम थोड़ा सा निकाल देती हूँ। और देख सकते हैं हमारे नटखट की लीलाएं कैसे सुस्त पड़े हुए हैं और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, हंस रहे हैं। मुझे तो वाकई में बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैं कान्हा को स्नान करवा रही हूँ। तो आज मैं कान्हा को सादे जल से स्नान करवा रही हूँ और शंख से स्नान करवा रही हूँ। तो हमारे कान्हा को शंख से भी स्नान करना बहुत ही अच्छा लगता है। और कहते हैं कि प्रभु को शंख से स्नान करना अति प्रिय है। तो मैं कभी कभी कान्हा को शंख से भी स्नान करवाती हूँ। जिस टाइम सुबह उठी और जिस मन में आया मैं वो चीज़ से कान्हा को स्नान करवाती हूँ। तो कान्हा का मन होता होगा इसीलिए मुझे बताते हैं, तो फिर मैं कान्हा को उसी तरह स्नान करवाती हूँ। तो अभी देख सकते हैं हमारे कान्हा स्नान कर चुके थे। मैंने शंख से स्नान करवा दिया था, लेकिन अभी कान्हा का और स्नान करने का मन था तो फिर मैंने कहा ठीक है और आप स्नान कर लो। तो हमारे लाला बहुत ही ज़्यादा स्नान करने को आजकल मान रहे हैं, क्योंकि गर्मियाँ जा रही हैं तो सोच रहे होंगे अभी मैं नहा लेता हूँ, फिर तो ठंडी में मुझे नहाना ही नहीं है, इसीलिए इतना ज़्यादा आजकल स्नान कर रहे हैं। उसके बाद मैंने कान्हा को स्नान करवा चुकी थी। तो मैं कान्हा को सबसे पहले पानी पोंछती हूँ। तो मैंने कान्हा को पानी पोंछा। अभी जब से लाला को मैं अपने गोद में ले ली थी तो लाला को ठंड लग रही थी। देख सकते हैं लाला कैसे पकड़ के बैठे हुए हैं मेरे गोद में। और फिर मैंने कान्हा को ऐसे ही बैठा दिया जिससे कान्हा को ज़्यादा वो लग रहा था। तो मैंने कान्हा को बोला कि चलो ठीक है अब मैं आपको पोंछ देती हूँ पानी, उसके बाद जल्दी से श्रृंगार करती हूँ और बहुत काम है। आपके नखरे तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल। तो कान्हा को मैं अब स्नान करवा चुकी थी, पानी पोंछ चुकी थी। तो अब मैं कान्हा को करूँगी इत्र का मालिश, जो कि लाला को इत्र का मालिश करवाना बहुत ही पसंद है। और मैं भी लाला की पसंद नापसंद का बहुत ही ख्याल रखती हूँ। तो उसमें से लाला का एक पसंद ये भी है कि उन्हें इत्र का मालिश पसंद है।
तो मैं करती हूँ लाला का इत्र मालिश, जो कि वो बहुत ही खुश होते हैं और उनका मालिश करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं लाला को थोड़ा सा लिटा दी थी, हम कह लाओ आज आपकी मालिश अच्छे से कर देती हूँ। तो देख सकते हैं मैं लाला को बहुत ही प्यार से मालिश कर रही थी और हमारे लाला बहुत ही प्यार से मालिश करवा रहे थे। तो मैंने पहले लाला की मालिश कर दो, उसके बाद लाला को मैं कपड़े पहनाऊँ। तो देख सकते हैं लाला हमारे कितने खुश हैं। मैं उनको बार बार उनके पैरों में, हाथों में इत्र लगा रही थी, मालिश कर रही थी। और फिर मैं कान्हा को मालिश जब कर चुकी थी तो मैं थोड़ा सा उनके पास गले पे और थोड़ा सा हाथों में और थोड़ा मालिश कर रही थी। अब उसके बाद मैं कान्हा को पहनाऊँगी कपड़े। तो मैं पहले ही कान्हा के हाथ पैर दबा देती हूँ कि कान्हा हमारे रात भर थके रहते होंगे। तो जब भी मैं इत्र का मालिश करती हूँ तो बहुत ही प्यार से मैं कान्हा की मालिश करती हूँ। फिर उसके बाद मैं कान्हा को दे रही हूँ पैंटी कि आप पहन लो। तो कान्हा हमारे कच्छा पहन चुके हैं और आज बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहना रही हूँ मैं कान्हा को, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। और मैं कान्हा को ये भी एक आध बार ही पहनाई हूँ, क्योंकि सच में बताऊँ तो कान्हा के पास इतने कपड़े हो गए हैं कि कान्हा को उस कपड़े को रिपीट करने के लिए कम से कम महीनों तो लग ही जाते हैं। तो ये कपड़ा भी कान्हा का जब लाए थे तभी लाए थे कान्हा को, कान्हा के लिए। तो ये भी कपड़ा मुझे बहुत ही सुंदर लगता है। और पिंक ड्रेस है तो कान्हा के ऊपर पिंक ड्रेस बहुत ही प्यारी लगती है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना खास कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोगों को सच बताऊं तो जब मैं पहना के कान्हा का श्रृंगार करके देखी ना, तो मुझे ही यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सुंदर कैसे लग सकता है। तो सच में वाकई में बहुत ही सुंदर ये ड्रेस लग रहा था। और अभी देख सकते हो अभी कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे लाला। और सच बताऊं तो मुझे ये ड्रेस कान्हा के ऊपर बहुत ही प्यारी लगी, जबकि मैं पहली बार पहनाई थी तो इतना अच्छा नहीं लगा था जितना कि मुझे आज अच्छा लग रहा है। और मैं लाला से बोल रही हूँ देखो कितनी प्यारी लग रही हो। फिर मैं नज़रें भी उतारने लगी थी कि मेरी ही नज़र न लग जाए हमारे लाला को। और हमारे लाला इतने क्यूट है, इतने प्यारे हैं कि हमको रोज़ ही उनकी नज़र उतारनी पड़ती है कि हमारी उनकी मैया की उनको नज़र ना लग जाए। उसके बाद मैं लाला को जब से सोच रही थी आज कान्हा को इसमें कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ, क्योंकि उनका हैवी सा ड्रेस है तो उसमें कुछ हल्का पहनाऊँगी जिससे कान्हा के फेस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं वही देख रही थी, डिसाइड कर रही थी कि इसमें कौन सा अच्छा लगेगा, इससे मिलता जुलता भी रहे और कान्हा का लुक भी बहुत प्यारा सा है। तो अभी मैं कान्हा को देख ही रही थी कि इसमें कौन सा ज्वेलरी पहनाऊँ। उसके बाद मैं सोच रही थी क्यों ना हल्की सी ज्वेलरी पहनाऊँ, और इसमें मैचिंग भी कर रही थी। तो मैंने कान्हा को ये हल्की वाली ज्वेलरी पहनाई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी इस ड्रेस के साथ और मैचिंग भी कर रही थी। तो मुझे लगा कि चलो थैंक गॉड मिल गई जो कि इसमें अच्छी लग रही। कान्हा के पास ज्वेलरी भी बहुत सारी ज्वेलरी है, तो डिसाइड करने में थोड़ा वो होता है कि मैं कौन सा पहनाऊँ कौन सा ना पहनाऊँ। उसके बाद मैंने कान्हा को ज्वेलरी पहना दिया था। तो अब कान्हा की बारी आई बाल की। तो मैं कान्हा को सोच रही थी बाल पहनाऊँ कि पगड़ी लगाऊँ, क्योंकि कान्हा हमेशा बाल में भी सुंदर लगते हैं, पगड़ी में भी सुंदर लगते हैं। तो आज मैं सच बताऊँ तो डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि मैं कान्हा को आज कौन सा पहनाऊँ, क्या करूँ। उसके बाद पहले मैंने कहा तुलसी माला पहना देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कि मुझे क्या पहनाना है। तो मैंने तुलसी माला कान्हा को पहना दिया था। तुलसी माला के बिना कान्हा का श्रृंगार कैसे हो सकता है। तो मैंने कान्हा को जब तुलसी माला पहनाया उसके बाद लग रहा था कि मैं अब कान्हा को कौन सा बाल सेट करूँ उनका, कि पगड़ी बनाऊँ। साथ ही कान्हा के सोच में मैं भी बैठी पहले कुछ देर तक सोच रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मैं कान्हा को बाल ही पहनाऊँगी जिससे इसका लुक ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसी के साथ कान्हा के पास ये लो पगड़ी भी है, तो मैं पगड़ी निकाल रही थी और मैं कान्हा को अब बाल पहना रही हूँ, जो कि कान्हा बाल पहनने के बाद तो वाकई में बहुत प्यारे लगते हैं। मेरे लाडले तो है ही हैं और आप लोग के भी लाडले बन जाते हैं। तो कान्हा भी बाल पहन चुके थे
अब उसके बाद मैं सोच रही थी आज कान्हा को पगड़ी भी पिंक पहनाऊँ, जिससे सेट रहेगा तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो मैं कान्हा को आज इसी सेट का सोच रही थी, पगड़ी भी पहनाऊँ। तो कान्हा के पास पहले से ही पगड़ी थी जो कि इस ड्रेस के साथ बहुत ही प्यारी लग रही थी और मैचिंग भी कर रही थी, तो बहुत ही सुंदर लगने लगे थे हमारे लाला। और फिर बिना मोर पंख के श्रृंगार कैसे सुंदर सा लग सकता है, तो मैंने मोर पंख ही लगाई। उसके बाद ये लाला का है फाइनल लुक, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा अभी तो थोड़ी श्रृंगार बची हुई है तो मैं वो भी कर दूँ, उसके बाद मैं कान्हा को झूला में बैठा दूँगी। तो अभी हमारे कान्हा बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे हमको। तो आप लोग भी बताना हमारे लाला इस ड्रेस में कैसे लग रहे हैं, कैसे प्यारे लग रहे हैं। सच बताऊं तो मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। उसके बाद मैं कान्हा को चंदन लगा रही थी, और चंदन लगाने के बाद मैं कान्हा को परफ्यूम लगाऊंगी। तो मैंने कान्हा का आजकल बहुत ही सुंदर सा सिर्फ सिंपल सा चंदन लगाती हूँ। आप लोग पहले देखे होंगे मैं कान्हा को चंदन का श्रृंगार करती थी उनके फेस पे, जो कि बहुत ही प्यारा लगता था। लेकिन आजकल मुझे जब बाल में पहनाती हूँ कान्हा को, और पगड़ी तो कभी कभी होता है बिगड़ जाता है, जो कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए सिर्फ मैं चंदन ही लगाती हूँ। नॉर्मल चंदन होता है तो बिगड़ता नहीं है और बहुत ही परफेक्ट। और जब भी मैं कान्हा को चंदन लगाती हूँ तो सुबह से शाम तक लगा रहता है। उसके बाद जब मैं गीले कपड़े से साफ़ करती हूँ तभी हटता है। उसके साथ ही मैंने कान्हा को बंसी पकड़ाई और फिर मैं कान्हा के फेस पे हाथ रखते हुए इत्र लगाया, जो कि मोगरे का इत्र था। और अब हमारे कान्हा की हो गई है फाइनल श्रृंगार, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर हमारे लाला लगने लगे थे। आज तो सच में बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। उसके बाद कान्हा को बिना दर्पण दिखाए उनका श्रृंगार कैसे कंप्लीट हो सकता है, तो मैंने कान्हा को दर्पण दिखाया। और हमारे लाला बिना दर्पण देखे कैसे पता चलेगा कि आज मैया ने लाला का कैसे श्रृंगार किया है। तो मैं कान्हा को सुंदर सा श्रृंगार किया था, तो मैंने उनको दर्पण दिखाया, और दर्पण दिखाने के बाद कान्हा का फाइनल लुक ये है। उसके बाद मैं कान्हा का नज़र उतारती हूँ बहुत ही प्यार से, और फिर मैं कान्हा को झूले में बैठा देती हूँ। उसके बाद मैं खाटू श्याम को भी रोज़ ही कपड़े चेंज करती हूँ, नहलाती हूँ। तो मैंने खाटू श्याम के भी कपड़े चेंज करने के लिए पहले तो स्नान करवाऊँगी, तो उनके ज्वेलरी पगड़ी कपड़े उतारे और स्नान करवाऊँगी। फिर मैं उनको भी बहुत प्यारा सा कपड़ा और श्रृंगार करूँगी। तो हम भी खाटू श्याम को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। अगर मैं कान्हा को अपना बेटा मानती हूँ तो इनको मैं अपना भगवान मानती हूँ। और मैं खाटू श्याम की रोज़ ही उनको अच्छे से स्नान करवाती हूँ। तो अभी देख सकते हो मैं खाटू श्याम को स्नान करवा रही हूँ, उनको भी आज शंख से स्नान करवा रही हूँ। और फिर मैं खाटू श्याम का पानी पोंछती हूँ ऐसे ही रुमाल के साथ। और अभी मैं देख सकते हो हमारे खाटू श्याम भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मैं खाटू श्याम को स्नान करवा चुकी थी और अब पहनाऊंगी उनको प्यारा सा ड्रेस। तो ये भी ड्रेस खाटू श्याम के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और तो मैंने उनको कपड़े पहना दिए थे। तो अब मैं खाटू श्याम को माला पहनाऊंगी, पगड़ी पहनाऊंगी और तुलसी माला पहनाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हो अभी हमारे बाबा तैयार होके बैठ गए हैं और मैं माला देख रही थी। और जो मैं माला आजकल खाटू श्याम को पहना रही हूँ वो माला थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जब तक सही ना करो तो होता ही नहीं है, बहुत टाइम के बाद ही सही होता है। अभी भी आप लोग देखना, ये देखो टेढ़ा हो जाता है एक साइड का, फिर बनाना पड़ता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं पहना रही हूँ, नहीं तो ऐसा लगता है कि कोई दूसरी सी खाटू श्याम के लिए ज्वेलरी ला दूँ। देख सकते हो
टेढ़ा हो गया, फिर मैंने सही किया। उसके बाद मैं खाटू श्याम को तुलसी की माला पहनाती हूँ और उनको तुलसी माला पहनाने के बाद प्यारी सी पगड़ी पहनाती हूँ। ये पगड़ी मुझे खाटू श्याम के ऊपर बहुत ही प्यारी लगती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हमारे खाटू श्याम श्रृंगार हो गया था, स्नान करवा दिया था, तो मैं उनको मंदिर में बैठाती हूँ। तो देख सकते हो ये आ गए हैं मंदिर में, अपने बैठ गए हैं। और अब मैं इधर कान्हा का सबसे पहले तो आरती करूँगी, उसके बाद फिर मैं कान्हा को भोग लगाऊंगी। तो आज भोग में कान्हा के लिए मैंने एप्पल रखा है, भोग में एप्पल चढ़ाऊंगी, तो इसीलिए मैंने एप्पल में पहले तुलसी दल डाला, जल में उनके तुलसी दल डाला, फिर मैं कान्हा को आरती दिखाई, आरती किया उनका। और कान्हा हमेशा मैं कान्हा से बोलती हूँ कि जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है सबको खुश रखना, मुझे भी रखना और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। उसके साथ ही मैं कान्हा को भोग लगा रही हूँ एप्पल का। मैं कान्हा को बड़े ही प्यार से खिलाती हूँ और हमारे लाला बहुत ही आज सुंदर सा श्रृंगार भी हुआ है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और साथ ही मैं उनको भोग लगा दिया था, तो मैं अब जल पिलाऊंगी। और बात एक ऐसी है कि कान्हा आज जैसे ही श्रृंगार किए हैं, पगड़ी पहने हैं, वैसे ही उसी कलर का उनका हैंकी भी आज साथ में रखा हुआ है, पिंक पिंक। मैंने कहा कान्हा आज तो आप सब पिंक पिंक पहन रहे हो। उसके बाद मैं आज कान्हा के लिए भोग में आलू भुंजिया बना रही हूँ, आलू जीरा भुंजिया और साथ ही रोटी। तो अभी देख सकते हैं अभी मैंने फ्राई किया है, जो कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत ही सही ही से रेड रेड हो जाएगा, तभी मैं वो करूँगी। तो इधर मैं बैठी हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना मैं आटा गूँध लेती हूँ। तो मैंने इधर आके आटा गूँधा और आटा गूँध रही थी कि कान्हा के लिए मैं जल्दी से बना लूँ। टाइम तो आज ज़्यादा हो नहीं रहा था, फिर भी मैंने कहा क्यों ना वो कर लूँ। उसके साथ ही मैंने टमाटर काट लिया था, फिर मैंने कहा आलू जीरा में कहाँ टमाटर पड़ता है, तो फिर मेरा इधर आलू जीरा बन गया था, तो मैंने फिर वो कर लिया। और अभी हमारा खाना बन गया था, तो आलू भुंजिया, सलाद और रोटी बन गई थी। और मैंने कान्हा को भोग लगाने के लिए कान्हा के पास लेके गई। और हमारे लाडले आज देख सकते हैं कितने प्यारे, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो अब मैं कान्हा को लगाऊंगी भोग। तो भोग में कान्हा ऐसे भोग कैसे लगा ले, तो सबसे पहले मैं उसमें तुलसी दल डालूंगी। बिना तुलसी दल के मेरे लाला भोग लगा ही नहीं पाएंगे, तो मैं सबसे पहले तो तुलसी दल लाऊंगी और तुलसी दल डाल के ही कान्हा को मैं भोग लगाऊंगी। तो अभी आप देख सकते हो हमारे लाडले को मैंने तुलसी दल भोग में डाल दिया था और अब मैं लगाऊंगी भोग। तो हमारे लाला आज बहुत ही खुश है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ना। और प्यारे प्यारे लाला के लिए प्यारा प्यारा भोजन। तो मैं कान्हा को आलू जीरा के लिए बिना लहसुन प्याज का और बिना मसाले का सादा सा मैंने कान्हा के लिए भोजन बनाया था। वैसे भी कान्हा के जब मैं भोग बनाती हूँ तो लहसुन प्याज डालने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसके साथ ही मैंने कान्हा को भोग लगा दिया था। और कान्हा को मैं बहुत ही प्यार से, हमारे कान्हा आज भोग पा रहे थे, क्योंकि कान्हा को आज मैं 2-3 दिनों के बाद ही थोड़ा सा चटपटा और रोटी सब्जी का भोग लगाया था। क्योंकि एक दिन पकौड़ी, कभी कुछ तला खिला रही थी, तो कान्हा भी शायद ऊब गए होंगे। तो आज इसीलिए कान्हा सादा सा भोजन कर रहे हैं, मतलब भोग लगा रही हूँ कान्हा को मैं। और देख सकते हैं हमारे कान्हा कितने खुश है। और मैं कान्हा को सलाद भी खिला रही थी कि कान्हा आजकल आप बहुत ज़्यादा ऑयली खाए हो, तो अब सलाद भी थोड़ा खा लो। तो मैं कान्हा को भोग लगा चुकी थी, तो मैं अब कान्हा को जल पिलाया और जल पिला के मैं कान्हा का फेस साफ़ किया। उसके बाद मैं कान्हा के पास भोग रख के कि लाला आप जो आपको भोग और लगाना है तो आप लगा लो। उसके बाद मैं चली जाती हूँ और हमारे लाला बैठे हैं भोग लगाने।
तो अब शाम का टाइम आ गया था, 8:30 हो चुके थे और लाला का शयन का टाइम हो गया था। तो मैं लाला का सबसे पहले तो उनकी पगड़ी, उनके बाल और सारा मैं जो भी दिन में पहनाती हूँ तो उतार ही देती हूँ। तो मैंने पगड़ी और ज्वेलरी, कपड़े चेंज करके मैं नाइटी ड्रेस पहनाती हूँ, जो कि कान्हा को बहुत ही अच्छा और बहुत ही आराम मिलता है पहनने से। तो मैं कान्हा की ज्वेलरी, पगड़ी, कपड़े भी सब उतारने के बाद मैं कान्हा को नाइट ड्रेस पहनाऊँगी, जो कि बहुत ही हल्का होगा और कान्हा को बहुत ही प्यारा नींद आएगा। इसीलिए मैं कान्हा के लिए नाइटी ड्रेस रात को हमेशा पहनाती हूँ, क्योंकि दिन भर भारी ड्रेस, ज्वेलरी, पगड़ी पहनने के बाद हमारे लाला थक जाते हैं, तो रात को ऐसे थोड़ी ना नींद आएगी। तो फिर मैंने कान्हा को हल्का ही ड्रेस रात में पहनाती हूँ। तो मैं कान्हा को अब पहनाऊँगी उनकी गच्छा और नाइट ड्रेस। तो मैं सोच रही थी आज कान्हा को मैं पैजामा पहना दूँ। तो मैं देख ही रही थी, ढूंढ रही थी और मिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है, मिल नहीं रहा है। तो मैं कान्हा को क्यों ना जो मेरे पास अभी मिल रहा है वही पहना दूँ, क्योंकि इतना सारा कान्हा के पास कपड़े हो गए हैं कि ढूंढती हूँ तो भी नहीं मिलता है। तो जब भी मैं कान्हा को पहनाती हूँ तो मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है। पहले तो मुझे दूसरे वाले पैर से पहनाना चाहिए, तभी इसमें आसानी से पहन लेते, और अगर मैंने इस वाले पैर से पहनाया तो फिर कान्हा जल्दी से पहन नहीं पाते हैं और मुझे पहनाने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो आप लोग देख सकते हो, जब मैंने उस पैर में पहना दिया तो इधर जल्दी से पहन लिए। और अब मैं कान्हा को पहना रही हूँ उनका फेवरेट येलो शर्ट, जो कि कान्हा को बहुत ही अच्छा लगता है। तो उससे पहले मैं तो कान्हा के चंदन साफ़ करती हूँ गीले कपड़े से और थोड़ा सा फेस साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं कान्हा को पहनाऊँगी। तो आज हमारे लाला देख सकते हैं स्नान करने तो हमारे लाला को मैं शाम को स्नान नहीं करवाती हूँ, बस पोंछ देती हूँ। उसके साथ ही मैंने वो मुझे अच्छा सही नहीं लगा तो मैं कान्हा को पैंट पहना दी और पैजामा पहना दी, साथ ही ये कान्हा का येलो शर्ट, जो कि कान्हा के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है और उसके साथ कान्हा का मैचिंग भी हो गया और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और कान्हा हमारे घूम घूम के दिखा रहे थे कि मैंने पहन लिया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं कान्हा को बोल रही थी कि अभी चलो आपको दूध पिला देती हूँ, फिर सुलाना भी है और बहुत टाइम हो गया है। तो मैं लेके आई थी दूध और पानी, और साथ ही बिना तुलसी दल के तो हमारे लाला भोग लगाएंगे नहीं, तो मैंने तुलसी दल भी डाल दिया। और कान्हा को आप लोग देखते हो, जब भी मैं दूध पिलाती हूँ तो कान्हा को गले पे कपड़े लगा देती हूँ, क्योंकि कान्हा हमेशा फेस में गिरा लेते हैं, कपड़े में गिरा लेते हैं, तो मुझे बदलना ना पड़े। तो मैं इसीलिए कान्हा के गले पे ड्रेस पहना के ही मैं कान्हा को दूध पिलाती हूँ। साथ ही देख सकते हैं हमारे लाला दूध पी लिए, पानी भी पी लिए। उसके बाद मैं कान्हा का फेस साफ़ की। उसके बाद कान्हा को आज भोले भंडारी से मिलना था, तो कान्हा आ गए हैं भोले भंडारी से मिलने, और देख सकते हैं कैसे खुश है और पास में बैठे हुए थे उनके और उनसे बातें कर रहे थे। और मैं कान्हा से बोल रही थी कि अब चलो मैं स्नान कर आपको सुला दूँ, तो कान्हा अभी भी जाने का बिल्कुल उनका मन नहीं था। और मैं कान्हा से बोल रही थी कि नहीं अब चलो, बहुत टाइम हो गया है, फिर मुझे खाना भी बनाना है, आप सुन लो। और हमारे कान्हा सुन ही नहीं रहे थे। फिर साथ ही बाके बिहारी पास में थे, तो मैं उनको दिखा रही थी उधर। तो देख सकते हैं बाके बिहारी खुद से मिल के कान्हा कैसे खुद बहुत ही खुश हुए, खुद से मिल के खुद ही बहुत खुश हो रहे। देख सकते हैं आप कितने उधरी देख रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। तो हमारे लाला की नटखट लीलाएं बहुत हो गई। फिर मैं लाला को बोल रही थी कि अब चलो आपको मैं शयन करवा देती हूँ। तो हमारे लाला शयन के लिए अब जाएंगे। उससे पहले लाला से मैं बातें कर रही थी और लेके जा भी रही थी। तो हमारे लाला आप देख सकते हो एकदम से नींद में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनको यहीं खड़ा होना है। तो मैंने कहा ऐसे ही खड़े होके थोड़ी ना सोओगे, चलो मैं आपको उधर सुला दूँ। तो हमारे लाला के नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे आज। तो
उनका देख सकते हो इधर ही मुस्की मार के खड़े हुए थे। मैंने कहा लाला अब चलो, बहुत टाइम हो गया, तो मैं इधर आ गई थी लाला को शयन करवाने। उनका मैंने बिस्तर लगा दिया था और अब कान्हा को करवाऊंगी मैं विश्राम। उसके बाद मैं जाऊंगी कुछ काम करने, खाना बनाने। शाम 9 बज गए थे लाला के नौटंकी नखरे से। और अभी मैं लाला को सुला रही थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राधे राधे।